हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण। मैं आज आपको मैथ्स का पूरा बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स के यदि बेसिक आपने यहाँ से सीख लिया तो आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो हमें सबसे पहले मैथ्स का बेसिक पढ़ना है, तो बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो हमारी हेडिंग ही है बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपने बचपन से लेके अभी तक नहीं पढ़ी हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो कि कोई हमें बेसिक पढ़ा दे ताकि हमें मैथ्स समझ में आने लगे, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसको आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा हमने देखा होगा कभी एक्स वाई और जेड, ये चीज़ें आ जाती हैं तो कभी एक्स का स्क्वायर हो जाता, कभी एक्स में वाई का मल्टीप्लाई हो जाता। क्या करना होता है, इस कैलकुलेशन को हमें सीखना है। पी क्यू आर आ जाते हैं कभी अपने सामने, कभी आ जाता है ए बी सी, हम इनमें कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं। तो इनको आपको सीखना है, तो इनको सीखने के लिए हम इससे बेसिक मैथ्स का सहारा लेंगे, जिससे हम ये सारे कैलकुलेशन सीख जाएंगे। फिर उसके बाद हमें कैसी भी मैथ्स मिले दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे आपने एक दो तीन ये चार पाँच छः, ये गिनती होती है, तो ये गिनती अपनी जहाँ तक भी चलती है सारी ये भी मान होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये वाले जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फिक्स मतलब ये अचर राशियां होती हैं, इनको हम कभी बदल नहीं सकते। ठीक है, और ये वाले जो नंबर होते हैं यहाँ पर ये होते हैं क्या, चर होते हैं। ठीक है, चर होते हैं, ये हमेशा बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम आखिर क्या चीज़ सीखने वाले हैं बेसिक में। तो सबसे पहले मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि यार जोड़ना कैसे, तो जोड़ना जब हम सिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जोड़ना ही नहीं आता था आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो ये हो गया घटाना। ठीक है, फिर तीसरा हो गया अपना गुणा। ठीक है, और फिर चौथा हो गया कौन सा अपना, भाग हो गया। ठीक है, भाग। ठीक है, ये हो गया अपना सम बोलते हैं, इसको सम करना बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंस करना, या डिफरेंस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, हो गया मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, इसके बाद ये हो गया भाग, मतलब डिवाइड करेंगे किसी चीज़ को, क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया। तो ये चारों चीज़ें, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये सारी चीज़ जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये किस में हम सीखने वाले हैं, तो ये हम अभी पहले स्टार्टिंग में अचर का सीखेंगे। सबसे पहले हम नंबर्स का सीखेंगे, अचर का सीखेंगे। ठीक है, और इसमें एक बात और बतानी है कि कुछ चीज़ें और अलग होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको एक होता है त्रिगुणा, सुना होगा त्रिगुणा। ठीक है, त्रिगुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सुना होगा, ऐसे और ऐसे तीन तीन टाइप से होता है। ठीक है, ऊपर नीचे, ये आपको पता चलेगा जब हम सिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा त्रिगुणा हो गया, एक होता है वज्रगुणा होता है। ठीक है, और एक होता है कौन सा, पक्षांतर। ये होता है पक्षांतर, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे तो इतनी चीज़ें हो जाएंगी कि त्रिगुणा तो वैसे ही आप इसमें ऐड वाला जब सीखेंगे तो इसमें त्रिगुणा सीख जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज था, थोड़ा इतना अच्छे से तो ठीक है नहीं है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक आप बना सकते हो। ठीक है, ये पहला पेज हो गया, इसका मैं आपको पीडीएफ दूंगा लास्ट में। तो उस पीडीएफ में क्या होगा कि आपको ये सारी नोट्स बने मिलेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। आप सेकंड पेज पे पहुंचते हैं, तो हमने क्या बोला था, एक अचर राशि होती है, एक चर राशि होती है। तो हम सबसे पहले अचर राशि की बात करने वाले हैं। ठीक है, अचर राशि, तो अचर राशियाँ कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होती हैं कौन सी, अचर राशियाँ होती हैं। ठीक है, हमें अब अचर राशियों का सारी चीज़ें सीखनी है, तो अचर राशियों में सबसे पहले हम जोड़ना सीखने वाले हैं। ठीक है, अचर राशियों का क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, तो अचर राशियों में जोड़ना, तो ये कौन सी बात हुई, मैं आपको ऐसे नहीं जुड़वाऊंगा कि 5 में 5 को जोड़ा तो आपका कितना आ गया, 10 आ गया, नहीं। ये तो सिंपल है, ये तो आपको आता है। ठीक है, ये भी आपको मैं जब घटाना पे पहुंचूंगा तब आपको पता चलेगा कि अरे ये भी अच्छे से नहीं आता था। हम आपको सिखाने वाले हैं कि जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 1/2 है, इसमें हमने 1/2 में 1/2 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा। तो आप किसी भी नॉर्मली किसी से भी पूछना कि 1/2 में 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो वो बोल देगा कि 1/2 या कुछ भी बोल देगा जिसको नहीं आता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये क्या हुआ, इसको हिंदी में बोलो आधा। ठीक है, 1/2 मतलब आधा, ये भी कितना हुआ, आधा। ठीक है, ये दोनों आधे आधे हुए तो आधा आधा कितना होता है, एक होता है, तो वैसे ही एक हो गया। अब वैसे कैसे हुआ, इसका जो टेक्निकल कैसे हम इसको प्रोसेस करेंगे, तो ये तो अपन को देखना है। तो इसको मैं बता देता हूँ, क्या होता है कि 1/2 धन,
1/2। क्या होता है कि इसको सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बना दी हैं उन्होंने कि इसको ऐसे करना है। तो पहले मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ कि यदि दोनों नीचे के क्या हो, सेम हो दोनों, ये दोनों क्या है, सेम, तो दोनों सेम थे तो एक बार 2 को लिख दिया और ऊपर जैसे लिखा था 1 और ये बीच में प्लस का निशान लगा है तो हमें क्या करना है, प्लस लगाना है। तो 1 धन 1 तो कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इतना सीधा सीधा सिंपल है। ठीक है, इसकी वजह से हम 1/2 लिखेंगे और प्लस में 1/3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसमें अब दोनों सेम नहीं थे, यहाँ तो सेम थे, अब यहाँ सेम नहीं है, अब क्या करेंगे, तो अब सीधा सीधा अपन को क्या करना है कि ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था वहां पे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहेंगे। देखो इस वाले पेज पे बताया था कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिक गुणा से कहेंगे। ठीक है, तो त्रिक गुणा कैसा होता है कि सबसे पहले हमें ये मतलब दाहिने हाथ से मतलब राइट साइड से आपको लेफ्ट की तरफ ऊपर जाना है। ठीक है, नीचे से आप ऊपर की तरफ जाओगे, पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा समझ में भी आएगा आपको। ठीक है, जैसे ही मैं कहाँ लेफ्ट से कहाँ गया, राइट की तरफ ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं पेन की साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, 3 में किया। ठीक है, 1 का 3 में कर दिया मल्टीप्लाई। अब हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, इसका इस तरफ, ठीक है, इस वाले का ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 1 में कर देंगे, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई हो चुके। अब क्या करना है, ये तो हमारा पूरा बटे का निशान है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ये दो चीजें तो हमें मिल गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो आ गया। तो इसमें क्या किया कि इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 3 आ गया, और इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 आ गया। बाकी हमने बीच में अभी कुछ नहीं लगाया, तो कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। हमें कौन सा साइन लगाना, ये वाला साइन लगाना। यहाँ प्लस का साइन था, जैसे यहाँ पे बीच में क्या था, प्लस का साइन था। ठीक है, इस जगह पर तो हमें वही वाला प्लस का साइन जो यहाँ लगाना है वही सेम है, हमें यहाँ लगाना है। ठीक है, अभी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम समझ में आया हो क्योंकि थोड़ी अलग अलग कर दी इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है। ठीक है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई किसमें कर दिया, 3 में कर दिया, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमें कितना आ गया, 5/6 हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड पेज है, थोड़ा सा भद्दा सा है, तो एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं। अपन ऐसा करते हैं कि हम फिर से इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं, और जब आपको ये समझ आ जाए तो ये समझ लेना कि आप अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीख गए हैं। तो देखो ऐड प्लस में ये एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं, कभी प्लस में माइनस का होने लगेगा, कभी माइनस में प्लस का होने, इससे निश्चिंत रहेगा। आप ज़्यादा सीक्वेंस के चक्कर में मत पड़े क्योंकि अपन एक पूरा बचपन से लेके अभी तक का निचोड़ सीखने वाले, इसलिए आप अपना अपने आप को डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो हम क्या बताने वाले थे कि 1/2 में हमने किसको, 1/3 को जोड़ा। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ को जैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमें क्या बराबर लगाना होगा, तब तो इसका आंसर हमें यहाँ मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 बन जा 3। इसके बाद है 2 में 1 का किया तो 2 बन जा 2। तो ठीक है, तो ये 2 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे के नीचे किया तो 2 3 6, मतलब 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5/6 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, नीचे 6 सेम टू सेम था। मतलब कि सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि इसका इस नीचे वाले का इस तरफ मल्टीप्लाई किया, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई किया और ऊपर लिख दिया। ठीक है, इस तरफ, और फिर नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई किया तो उसको क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, बस इतना किया है। ठीक है, अब आपको इसको याद रखना अच्छे से, मैं और भी प्रैक्टिस करा दूंगा और आप भी ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि आपको इतना आना जरूरी है। ठीक है, अभी हम क्या, अचर राशियों में जोड़ने की बात कर रहे थे। ठीक है, जो भी अचर राशि है, ठीक है, अचर राशियां हैं तो उनका क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जोड़ना सीख रहे हैं। ठीक है, अचर राशियों का जोड़ना। ठीक है, तो अब इनमें क्या करते हैं, अचर राशियों के जोड़ना में अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें अब कभी कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं जैसे 0.2 है। ठीक है, तो इसमें हमने किसी किसी ने बोला कि 3.6 में इसको क्या करो, ऐड करो। ठीक है, फिर तीसरा उन्होंने दे दिया 1.3 दे दिया, फिर इसके बाद दे दिया हमें 1
23.4.68 ऐसे दे दिया। अब इनको हमें ऐड करना है, तो इनको ऐड करने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर साइड में समझिए कि ये अपना दशमलव लगा हुआ है, इसके इस तरफ कुछ नंबर लिखे होंगे, ठीक है, इसके इस तरफ नंबर लिखे होंगे। तो हमें कोशिश ये करना कि इस दशमलव को बीच में रखना है, इसके नंबर जितने भी इस तरफ आए तो उनको वैसे आते रहे देखना है, ठीक है, वैसे बढ़ाना है, और इस तरफ भी वैसे ही बढ़ाना है, ठीक है, वैसे ही लाइन से बढ़ाती जाएंगी। तो ये हमारा इस तरफ, अब कैसे करेंगे देखो दिखाए, ये हमारा डेसिमल था, दशमलव था, हमने दशमलव को बीच में लगाया, पीछे हमने 2 को लिखा, और आगे हमने क्या लिख दिया, 0 को लिख दिया। इसका दशमलव हमने लगाया कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। इसके पीछे कितना है, 6 है, इसके आगे कितना है, 3 है, और उसके भी आगे कितना है, 2 है, ठीक है। तो ऐसे आ गया। फिर उसके बाद ये दशमलव आ गया अपना, तो ये हमने दशमलव लगा दिया, पीछे कितना है, 3 है, तो 3 आ गया, आगे कितना है, 1 है, तो आगे 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये 4 है, हमने फिर से वैसे ही दशमलव लगाया, उसके पहले कितना था, 4 था, हमने 4 को लिखा, इसके पहले हमने किसको, 3 को लिखा, इसके पहले हमने किसको लिखा, 2 को लिखा, इसके आगे हमने कितना, 1 को लिखा। यहाँ पीछे क्या लिखा, दशमलव के बाद कितना है, 6 है, 6 के बाद कितना है, 8 है। तो ये देखो कितना सिंपल हो गया। यहाँ पे तो आप सोच ही नहीं पाओगे किसमें किसको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। जैसे 8 को मैंने ऐसे लिख दिया, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना, 12, 12 में 3 को जोड़ेंगे 15, 15 में 2 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में क्या आ गया, 7 आ जाएगा, इसमें कैरी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4, 4 में 1 जोड़ा सो 5, और 5 में 4 को जोड़ा तो कितना हो गया, 9 हो गया, तो सीधा सीधा 9 लिख दिया। इसके बाद 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 के बाद कितना आ गया, 1 आ गया, और दशमलव जैसा था तो वैसे ही है, ठीक है। तो आपको एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि ये जोड़ने का ये वाला तरीका भी आपका बिल्कुल खत्म हो गया होगा, ठीक है। आपको मैं एक और टॉपिक लिख दूं, मुझे याद आया कि यहाँ पे हमें एक अंडर रूट भी सीखना है, करनी, ठीक है। करनी, आपने कभी अंडर रूट सुना होगा, करनी, वर्गमूल सुना होगा, तो इसको हम वर्गमूल भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक है, इसी को। तो इनको भी हम सबसे लास्ट में सीखेंगे, ताकि वो भी हमें आ जाए समझ में, क्योंकि अब जब अपने स्टार्ट करेंगे आपको कभी वर्ग आएंगे तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये थर्ड पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चौथे पेज पर चलते हैं, हमें कुछ घटाना घटाना सीखना है अब, ठीक है। तो अभी तो हमने जोड़ना बता दिया, अब थोड़ा घटाना सीखेंगे। तो देखो घटाना तो ऐसा है कि घटाना अगर जैसे हमें, हम पहले पहले मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो अचर राशियों की बात कर रहे हैं, अभी चर पे तो आई नहीं है, ठीक है। अचर में ही हमें इतना सीखना था कि वो हमें जरूरत थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कौन सा, घटाना। तो घटाना में जैसे हमें किसी ने बोला 8 में से आपको 3 को घटाना है, ठीक है। तो 8 में से 3 को घटाना है, तो कहीं ना कहीं ये तो एक जोड़, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं घटाना और जोड़ना दोनों साथ में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जुड़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं, तो इनको हम साथ में ही सीखें वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे प्लस का 8 है, माइनस का 3 है, इसमें से हमें 8 में से 3 को हटाना है। तो कभी कभी, अभी मैं बिल्कुल तरीके से बता देता हूँ, देखो मैं 8 को अभी क्या कर रहा हूँ, दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप समझना उसको ध्यान से, बस देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे 8 को मैंने अभी क्या कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, प्लस का है 8। जैसे मेरे पास कोई चीज़ 8 है, ठीक है। तो 8, जैसे मेरे पास पेन है, तो मेरे पास एक पेन था, दूसरा पेन था, तीसरा पेन था, चौथा था, पांचवा था, छठवा था, सातवा था, आठवां था। मैंने 8 पेन ले लिए, ठीक है। तो कितने 8 पेन ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से हमें क्या करना है, 3 पेन को अलग करना है, ठीक है। तो 8 में से मतलब कि हमें 3 घटाना है, 3 को अलग करना है, ठीक है। तो मैं वापस फिर से अपने कलर पे आता हूँ, ठीक है। तो कौन से वाले को 3 को अलग करना है, तो मैंने 1 को अलग किया, दूसरे को अलग किया, 3 को अलग किया, ठीक है। 3 हमारे जो येलो वाले थे वो हट गए। अब हमारे पास कितने बचे पेन, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने पेन बचे, 5। इसका लॉजिक भी हम आपको बताएंगे। 5 कौन से वाले बचे, इसी वाले कलर के, किस वाले कलर के, इस वाले कलर के, जिसका जो कलर बचा है, ठीक है, ये वाला कलर बचा है। वाइट वाला तो हमें अलग करना है, हम वाइट से उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 को तो हमने अलग कर दिया, अब बचे कौन सी, ये वाले प्लस के 5 बचे ना, तो इसको हम प्लस के 5 बोलेंगे।
तो 5 बची। ये हमने इतना डीप में क्यों बताया है, अब उस बात को समझना। इस बात को और अच्छे तरीके से देखना। जैसे 8 रुपए आपकी जमा थे दुकान पर, ठीक है, ये जमा है। 3 रुपए का हमने क्या कर लिया, सामान ले लिया, ठीक है। तो आपकी अब तो कितने जमा रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे। 3 को हमने उनमें से अलग कर लिया, ठीक है। इतना आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। क्या होता है कभी कभी, पहला क्वेश्चन तो ये इजी था। अब जैसे हमने 8 में से 5 को घटाया तो हमारे पास नॉर्मली, सॉरी 8 में से 3 को घटाया सबसे पहले, ठीक है। 8 में से हमने किसको, 3 को घटाया। 8 में से हमने जैसे 3 को घटाया तो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो ना तो हमने यहाँ साइन लगाया था, ना तो हमने यहाँ साइन लगाया, क्योंकि ये प्लस का था, ये भी प्लस का आंसर आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत कब बनती है, जैसे मैंने 8 में से 3 को घटाना है, तो वो भी प्लस का नहीं, माइनस के 8 में से वो 3 को घटाना है। तो इसका मतलब हम सीधे सीधे सोचेंगे, जैसे मैंने बोला था कि 3 रुपए उधार, 8 रुपए जमा, ऐसे कुछ बोला था। तो आप सोचो कि 8 रुपए उधार है और 3 रुपए उधार है, तो उधार कितनी थी, तो 8 माइनस माइनस के 11 उधार है, ठीक है। अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि 8 रुपए उधार थी, 3 रुपए उधार थी, तो 11 रुपए उधार हुए। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ऐसे इनको इनको लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद फिर क्या करना है, 3 और लिखना है, इसी कलर के होंगे क्योंकि एक ही कैटेगरी के हैं, 1 2 3। तो इन सबको जोड़ दो तो 11, वो भी कौन सी, येलो वाले वैसे ही है, ठीक है। तो इस बात को अब याद रखना है, ठीक है आपको। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है कि आ, 8 माइनस के हों और प्लस के 3 हों। अब क्या आंसर आएगा, अब कंफ्यूजन होगी, क्योंकि देखो पहला पैटर्न पता था। एक और मैं लिख देता हूँ, जैसे 8 में हमने 3 को जोड़ा जोड़ा सीधा सीधा, तो 8 और 3 कितना होगा, 11 हो गया। ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का है, ये भी आंसर प्लस का होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये भी प्लस का था, ये माइनस का था, तो प्लस के 5 आ गए, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है। अब उसके बाद माइनस का 8 है, माइनस का 3 है, ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। ये माइनस लगा रहता है, ये एक अपने अंदर से थिंक हटा दो कि हम इनको घटाना है कि जोड़ना है कि क्या करना है, ठीक है। सीधे सीधे माइनस का 8 था, माइनस के 3 था, माइनस के 11 हो गए, ठीक है। ये माइनस के 11 कैसे हुए, क्योंकि 8 भी थे उधार और 3 भी थे उधार, तो 11 उधार हो गए टोटल। माइनस वाली कैटेगरी के अलग है, माइनस प्लस वाली कैटेगरी को कम करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे ये कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गए, एक ज्यादा हो गया, ठीक है, एक को हमने कम कर दिया। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एक कम कर दिया। ये 8 थे, अब ये 3 क्या है, प्लस के हैं, तो ये हमने इनको क्या बोल दिए, वाइट वाले बोल दिए प्लस के, ठीक है, ये वाले प्लस के हैं, ठीक है। तो ये 3 क्या हो गए, प्लस के हैं। तो 1 2 3, माइनस प्लस से एक एक कट जाता है, जैसे 1 रुपया आपका उधार था, 1 रुपया मैंने जमा कर दिया, तो ये कट गया। फिर ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया। अब बचे कौन से वाले 8, ये वाले बचे, 1 2 3 4 5, तो इसमें से बचा ना वो 5। तो इसका जो साइन होगा वही वाला साइन आएगा कि ये वाली माइनस की 5 बची, कौन सी वाली बची, ये वाली बची माइनस की 5। इस वाले पार्ट में से इसने इसके कुछ टुकड़ों को तोड़ दिया, इस वाले 3 ने ये कुछ 3 टुकड़ों को तोड़ दिया, इसने भी 3 को तोड़ दिया। अब बचे हमारे पास कितने टुकड़े, हमारे पास ये टुकड़े बचे, हम उन टुकड़ों को यहाँ लिख देंगे। तो ये थोड़ा ये वाला तरीका हुआ, कुछ लोग ट्रिक बताते हैं, वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो मेरा मेन उद्देश्य था कि जोड़ना घटाना तो कम से कम अच्छे से आए, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे ही कुछ लोग बताते हैं ट्रिक, ट्रिक का ऐसा है कि वो ये बोलते हैं कि जो इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा हो उसका साइन आता है, जैसे यहाँ पे प्लस बड़ा है, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या प्लस बड़ा है, तो लास्ट में आंसर में क्या प्लस का साइन आया है। यहाँ पे ये वाला 8 है बड़ा, तो प्लस का है, तो आंसर में भी प्लस आया। यहाँ पे 8 बड़ा है प्लस माइनस का, देखो यहाँ पे भी माइनस आया। यहाँ पे 8 बड़ा है माइनस का, देखो यहाँ पे भी आंसर वही आया माइनस का। तो जो बड़ा हो उसी का साइन आंसर में आता है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो जाता है, और कुछ लोग ट्रिक ये बना के रखे हैं कि जब भी साइन सेम हो, जैसे कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे, ठीक है।
इसके बाद है साइन डिफरेंस हो, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला है। जब साइन डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें आ गई समझ में। तो ऐसे ही कुछ होता है। तो मैंने अभी तक इतना बता दिया, आप इसी को रिवाइज करो। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको इतना समझ में आना चाहिए। और जैसे ही आपको इतना क्लियर होता है फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हमें गुणा भी सीखना है, भाग भी सीखना है, त्रिगुणा भी सीखना है, बज्जुगुणा भी सीखना है। अभी सिर्फ हमने दो चीज़ें कंप्लीट की हैं, दो चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको टोटल सब कुछ फ्री देने वाले हैं। कभी भी आपका कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोगों की अच्छे से मदद हो सके, जो वीक स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।